हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हमारे साथ है वन ऑफ माय वेरी बिलवेड राइटर्स इन द इंडियन कॉमिक बुक सीन एंड ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी राइट नाउ। सो वेलकम साहिल एस शर्मा टू नियो कॉमिक्स। Thank you so much. Thank you आई so एम सो much. ग्लैड टू मीट यू आफ्टर दिस It's an honor to me as well कि आप आए हो यहीं पे बिल्कुल and to talk to us like friends. जी, इट्स लाइक दिस इज माय प्लेस Yes, of and course. you are like a guest to me. Yes, yes. And I hope you are having fun at Kolkata. I loved the first day at Kolkata Comic Con. So It was a lot of fun. 3 साल पहले आपका जर्नी शुरू हुआ था, तब आपको लगा था कि आप किसी दिन मेरे सामने बैठकर ये कर पाओगे? बिल्कुल नहीं लगा था कि मैं कोलकाता कॉमिक कॉन मजाक। So yeah, like Thank you so much. I'm really thankful to have you. Like you obliged with this, taking out your time. नहीं, आपने ये पूरा प्लान किया है, सब कुछ किया है. आज का पूरा दिन बहुत हेक्टिक था. आप फ्लाइट से सीधा उधर आए and now you're giving time for this podcast. All is good, all is good. Really means a lot, Still, bro. yeah. So energy है ना अभी? Full energy. चलो फिर Full energy. कुछ सवाल किया जाए. Done. I'm ready. ओके अच्छा, सबसे पहला सवाल, ये मेरा पर्सनल सवाल भी है और व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि अल्फा कॉमिक्स में तो आप धड़ाधड़ काम कर रहे हो, बहुत सारे टाइटल्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब कुछ बहुत ज्यादा हिट है, कुछ शायद मुझे पर्सनली थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, बट इन जनरल ऑल आर वेल अबव एवरेज। ये सब करने के चक्कर में आप कुछ भूल रहे हो शायद, और वो है प्रोफेसर अश्वत्थामा इशू 4 द कंक्लूडिंग पार्ट, जो काफी टाइम से पेंडिंग है। तो उसका क्या अपडेट्स है? काम चल रहा है या पूरा अल्फा कॉमिक्स को डेडिकेटेड हो फिलहाल? नहीं, उस पे काम चल रहा है। उसका कॉमिक बुक तो कब की खत्म हो चुकी है लिख के। मतलब द राइटिंग पार्ट इज ओवर, राइट? It's been a long time. It's just Marco is unavailable because of some volcano situation in Philippines. रियल वाला या मजाक कर रहे हो? No, really, wherever he says, तो उसका थोड़ा सिचुएशन चल रहा है and I don't want. मतलब कैसा सिचुएशन? कोई वोल्केनो इरप्शन? Yeah. It just happened recently as well. तो वो ऐसी जगह पे ऐसे रहता है जहाँ पे he has to change his home recently or set up and everything. But I don't want to lose Marco. I want him to do because third part he did it like amazingly well. First मैं improvement देख सकता हूँ. तो first part was good. So, but third part is like way better. मेरे को conclude करना है उसी के साथ और I'm trying my best to give you the best. Yes. हम यही try कर रहे हैं and fourth part आ जाएगा. अच्छा, 2 महीने आप पकड़ लो, 2-2.5 महीने it'll be out. बिल्कुल, मतलब यही कंफर्मेशन चाहिए था कि अल्फा कॉमिक्स के चक्कर में चीज बर्गर इतना साइडलाइन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, of course not. It's one and the same thing. अगर वैसा है, कुछ स्नीक पिक्स मिल सकता है क्या? प्रोफेसर अश्वत्थामा इशू 4 का? हाँ, बिल्कुल दे देंगे आपको। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा अगर ये मुझे भेजे। नहीं, मैं आपको बिल्कुल भेज दूंगा। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आने वाला है आपके कलम से? आप क्या लिख रहे हो अभी फिलहाल? रिसेंटली अभी तो एनिमोसिटी खत्म हुई है, सेकंड पार्ट। अच्छा, उसमें कंक्लूड होगा ना? उसमें नहीं होगा, अभी नहीं होगा। इट्स अ मिनी सी, तो हम आपको एक और पार्ट देंगे उसके बाद। अभी तो इलेक्शन शुरू हुए हैं, अभी तो थोड़ा फन शुरू हुआ है, ड्रामा शुरू हुआ है, चूहा और शेर का खेल होगा। अभी तो शुरू होगा और उसके बीच में फरक्का होगा। तो अभी सेकंड पार्ट उसका खत्म हुआ है and the artwork is going on. Sanjay Valecha ji will be doing the artwork. More blood, more gore, या थोड़ा टोन डाउन कर रहे हो? Well, just the necessary. It's never up over, कभी नहीं होता है, but हाँ थोड़ा सा as the story demands, तो उतना ही होगा। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो हंता भी चल रही है। हंता इशू 2 भी रेडी है। इशू 2 आई थिंक आज भी रिलीज हो ही गया है, इशू 2 भी। तो थर्ड इज बीइंग मेड। द स्क्रिप्ट्स ऑफ हंता 5 आर ऑलरेडी डन। इतना दूर तक काम हो चुका है? इतना दूर तक तुम्हारे साइड से? यस डेफिनेटली, बिकॉज हम जब बनाते हैं कोई कहानी को तो हमें आगे तक लेके जाना पड़ता है। एंड दिस टाइम there's been a lot of help from Vasu as well. So he's fully invested in Hanta. तो उनसे भी मेरा कुछ सवाल ज्यादा इन्वेस्टेड है अंता में। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मी टू राइट बिकॉज लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप मेरे को अभी बोलोगे तो मैं आंखें बंद करके भी उधर लिख दूंगा। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। आई कम फ्रॉम बैकग्राउंड फ्रॉम स्क्रीन प्ले राइटिंग, दैट इज माय जॉब। बट सोचना इज अ इशू, बट वेयर आई एम गेटिंग हेल्प अ लॉट फॉर हंता इज वासु। मतलब आप सोच ले रहे हो एंड एग्जीक्यूशन मैनिफेस्टेशन में बहुत सारे लोग और यहाँ पे प्लॉट में हम ये क्या ट्विस्ट दे सकते हैं। इट इज अ बिग हेल्प फॉर मी बिकॉज यहाँ पे कई चीजें हो जाती हैं जो हमें
प्लॉट ट्विस्ट नहीं मिलता है। अच्छा, मतलब क्रिएटिव इनपुट्स भी मिल रहा है। डेफिनेटली सो एंड यू आर वेलकमिंग इट, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज बहुत सारे राइटर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। उनका एक सेल्फ राइटियसनेस होता है कि मैं राइटर हूँ, मैं जो सही समझूं वही मेरा टीम। आई डोंट नो दीस राइटर्स बट अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। नहीं, फिर तो बहुत बढ़िया है। लाइक डेफिनेटली इट्स द बेस्ट थिंग टू डू इज वर्क विद द टीम। ऑफ कोर्स हर कोई सिंक में काम करेगा ना, तो बेस्ट आउटपुट ही निकल कर आएगा। Yeah, well, see, last time you pointed out some situations such as minute points such as हंता की बात कर रहे हो। हंता की उसमें प्रूफ रीडिंग का थोड़ा इशू लगा। So now it has been taken care in second. And when you read the second part, you'll see. उसमें लेटरिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत लगा। Vasu is the creative in that. He is taking. I'm telling you, he's taking the reins of Hanta, and that is why it has become easy for me to shell out the story as well. एंड इससे क्या होता है ना, एज अ रीडर एंड रिव्यूअर अच्छा लगता है, क्योंकि फीडबैक फालतू में तो नहीं देते हम लोग। हम भी चाहते हैं कि यू बिकम बेटर, हम भी चाहते हैं कि हमको मजा आए पढ़कर, हम भी चाहते हैं कि रीडर्स को फ्रस्ट्रेशन ना हो पढ़कर। नहीं, डेफिनेटली फीडबैक इज ऑलवेज वेलकम भाई, प्लीज गो फुल आउट, वी डोंट माइंड इट। बिल्कुल। एंड जब उसको हम रिफ्लेक्टेड होते हुए देखते हैं उनके काम पर, तो एक्चुअली अच्छा लगता है कि यस, वी आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इट नाउ, बिकॉज हम लोग ही दिए थे वो फीडबैक जिसके ऊपर ये लोग काम करके खुद का काम को और बेहतर बना पा रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, लाइक रीडर हो, क्रिएटर हो, वी आर ऑल विनिंग, राइट? ऑफ कोर्स, यस, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट। वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हम अपने काम से उसका जवाब देते हैं। आई थिंक यही होना चाहिए। बिल्कुल। असलियत में जो तरक्की करने वाले होते हैं वो यही करना पसंद करते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। चैनल इज ग्रोइंग, यू ऑल आर लविंग इट एंड सपोर्टिंग इट लाइक एनीथिंग, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी, फॉर रियल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत कुछ निकल चुका है आपके कलम से। 3 साल में आप इतना लिख चुके हैं जो लोग 10 साल में भी नहीं लिख पाते। ओके, जैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो पिछले 5-6 साल से ये सब कर रहा हूँ। सो आई हैव गुड इन्फॉर्मेशन, गुड नॉलेज अबाउट क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कौन क्या लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। ऐसे में क्या क्या निकला, एनिमोसिटी, वर्कबुक, हंता, ये वो, अभी तक इतना कुछ जो निकल चुका है, इनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है कि हाँ, ये लिखने के बाद मुझे जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिला एज अ राइटर, वो किसी और में शायद उतना नहीं मिला मुझको? सी, फर्स्ट तो पहले मैं आपको ये बात बोलूंगा जो आपने बोला कि 10 साल में लोग लिख नहीं पाते हैं। सी, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, आई एम अ स्क्रीन प्ले राइटर। ये मैं 16 साल से लगा हूँ। ये मैं 16 साल का जब था तो सबसे पहले मैंने अपना कलम और वो लेके पेपर पे लिखते थे, बिकॉज लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो मैं तब से लिख रहा हूँ। इट इज़ अ प्रैक्टिस। और मेरे पास इतना बैकलॉग है, आपको कहाँ नहीं चाहिए? बताओ मेरे को, कभी चाहिए होगा। अब बताओ मेरे को। सो इट इज नॉट लाइक दैट, यू जस्ट सी कि क्या रिजल्ट है, आपको उसके पीछे की मेहनत नहीं पता। अल्फा कॉमिक्स भी 2 साल में तो आपको दिख रहा है कि लॉन्च हुए, उससे पहले जो 2 साल की मेहनत है टू डेवलपिंग ऑल दैट स्टफ, फॉर संजय सर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ स्टफ, टेलिंग हिज स्टोरीज, आई एम टेलिंग माय स्टोरी, सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। सो इट इज, आई एम हैप्पी कि हम वो कर पा रहे हैं, एंड आई वांट टू कंटिन्यू दैट। एंड बहुत सारा ऐसा भी है जो भी आपने देखा नहीं, जो आने वाला है। And now coming to the thing, one of my best, if you say my soul story is Chehal Pehal, I like it a lot. मतलब that is my soul story. I like Chehal Pehal. बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, let me be very honest, because bullying is something that we all have seen or experienced, है ना? तो वहां पर आज के जमाने में भी होता है, तब भी होता था। तो आई थिंक वो ओरिजिन स्टोरी है हमारी चैनल की। बुलिंग से उसका ओरिजिन होता है, जिसमें वो अब बहुत कुछ कर रही है आगे के पार्ट वहां से बच्चों के साथ कनेक्शन। वॉरकुक, व्हाई वॉरकुक इज स्पेशल? अच्छा, कौन सा ऊपर है, चहल पहल या वॉरकुक? वॉरकुक। Okay, so let's go with Warcook. Chehal Pehal is my soul thing. Warcook is that contents me, that makes me very happy. Like as a writer, I am happy. As a writer, yes. As a writer, when I see it, it has been. If you see, it is a long-going thing. It's also dedicated to a few of my. Eric Roth is one of my favorite screenplay writers. Okay. I've read his screenplays a lot. I've seen his films a lot. So you'll see a mix and match of a lot of things in that. But it is purely something else, which I am very happy about. So are we. Like पढ़ने के बाद भी, when I made the top 10, I think Warcook was on top, like of all the listings that I made. Yeah, number 5, yeah. Number 5. उसके बाद शायद Animosity था, उसके बाद Algebra, yes. So काम तो अच्छा हो रहा है, मजा भी आ रहा है, and you are still comparatively a newcomer in this industry or community, whatever you say. एंड इम्प्रूवमेंट्स मुझे दिख रहा है। लाइक इनिशियली आई फेल्ट कि कॉमिक बुक मेकिंग ना, उसमें एक अलग किस्म का डेप्थ लगता है जो थोड़ा सा मिसिंग था, एंड देन यू आर स्लोली लर्निंग एंड इट्स क्लियरली बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर वर्क्स। क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ,
बचपन से मार्वल, डीसी, राज कॉमिक्स सब 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 चाट चुका हूँ मैं। तो इनिशियली जब मैं पढ़ा, आई कुड सी कि इट लैक द डेप्थ एंड देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, लाइक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम ये काफी बढ़ रहा है. द रीजन व्हाई आई अप्रिशिएट योर वर्क्स इज बिकॉज इन द फ्यूचर आई कैन सी कि यू आर गोइंग टू बिकम एन इवन बिगर नेम. See, when I came into this industry, it was Professor Ashwathama. Yes. अगर आप प्रोफेसर अश्वत्थामा एक खोल के देखोगे तो आपको दिखेगा कि आर्ट वर्क पूरा मेरे डायलॉग से छुपा हुआ है. That was my first learn. बहुत When I कमियां came- था. Correct. और आप जब रिव्यू Correct. मैं So किया भी I था वहाँ पर learned it was that, mentioned. and I think उसके बाद जो second आया, it was improvement on my part. I'm talking about the Yes. writing part. Third, you will see that we have just everyone has loved the third part, and the fourth you will see something else. So I'll tell you I'm what really happened. excited for the fourth one So now. I'm telling you what happened. जो second और third के बीच में जो मेरा transition था वो थे संजय सर. अच्छा. तो वो मेरा एक ट्रांजिशन थे. उसके अलावा और भी बहुत सारे वेल विशर्स हैं जो मेरे को किताबें बताते रहते हैं कौन सी पढ़, जिसमें से आप भी एक हो. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, I want to see you win. you are there. But when संजय सर came into my life after प्रोफेसर, मेरे को याद है उन्होंने पहला अपना जो रिव्यू डाला था प्रोफेसर अश्वत्थामा का, वो प्लेन में बैठे थे, उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने रिव्यू डाला था और मैं एकदम मतलब नाच रहा था कि संजय गुप्ता हैज read my comic. It's not about the review. बस पढ़ा नहीं, रिव्यू भी किया. रिव्यू भी उन्होंने एक सिंपल सा एक रिव्यू डाला है. उसके बाद आई थिंक उसके बाद दैट वाज समथिंग दैट आई सेड यार नहीं यार बात तो है बट इसको इम्प्रूव कैसे करें. एंड आफ्टर द सेकंड का थर्ड के बीच में जो मेरा ट्रांजिशन हुआ, सेकंड you में see भी the जो third. था, Why like- why third is very different from the second and the first? Because of that guy. Because to be honest, that guy, he came and I don't know how he, जैसे किसी चीज में पावर्स देते हैं ना, ऐसे कि ये ले पावर्स, कि ये पावर्स ले ले मेरी और पावर्स ट्रांसफर हो जाती. तो आई डोंट नो कि कैसा हुआ, But हुआ है. आई बिलोंग फ्रॉम अ स्क्रीन प्ले बैकग्राउंड एंड ही गेव मी द नॉलेज ऑफ हाउ द कॉमिक्स आर डन. Makes sense. So, if I ask you, who is the favorite writer, like your personal favorite that you look up to, India में? And I'm pretty sure I know the answer by now. And abroad, foreign comics that you have See, read. you're talking about comics. Yes. It's a very difficult question to answer and I will avoid it. कि मेरे को अभी तक नहीं पता है कि कैसे है क्या है, मैंने इतना नहीं. जितना पढ़े हो, हाँ, like जितना- still you are समझ रहे हो? कि हाँ इसमें मुझे बहुत मैंने नागराज पढ़ा है, मैंने चाचा चौधरी पढ़ा है, मैंने टिनटिन पढ़ा है. अब यही सब मेरे फेवरेट. मैंने ये तीनों पढ़े हैं अपने बचपन में. हमारे जो अवेलेबल होते थे, हमारे जो लाइब्रेरीज में अवेलेबल होते थे, कभी ऐसा नहीं था. बट फिल्में देखने का शौक था. फिल्म का पूछ लो आप, मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन सा बाहर वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है नहीं. So I think this is, I am still learning. I want to learn more. So And that that's is the the only reason. way to improve. I am even joining few classes outside, जो मैं आपको बाद में जल्दी बताऊंगा कि किन की क्लासेस ज्वाइन कर रहा हूँ, because I want to learn from that part as well. But I'll come back better. जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और इम्प्रूव करते रहेंगे, यही मोटो है अपना. But I am a writer and whatever I do, it should be good. बिल्कुल. So as I was saying, you are a newcomer. You have written a bunch of stuffs, and I'm seeing कि ये बहुत बढ़िया तरीके से कैटर कर रहा है new generation of audience and readers को. So you have an X factor basically because ढेर सारा variety है आपके काम में. बच्चों के लिए भी लिख रहे हो. There is blood and gore. There is slice of life. Anthology में काम कर रहे हो. You are not confined into just one particular genre or a couple of genres. हर genre में you are trying to excel. अभी मांगा में भी काम कर रहे हो. So ये कैसे, मतलब like don't you feel uncomfortable कि यार ये तो मेरा एरिया नहीं है? See, a man who's defined by his genre is just like a shallow river. It's simple as that. I am going to dive deep into all the genres that All I the can. waters are And defined. something that I don't like, I'll never do. जो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा. ऐसा कुछ है कोई genre पर? बहुत सारे हैं जो मेरे को नहीं करने हैं और मैं कभी करूंगा भी नहीं. बट उसके अलावा आई वांट टू एक्सप्लोर. क्या होगा, फेल होंगे ना. इससे ज़्यादा क्या That's the होगा? worst that can आदमी happen. क्या बोलेगा, अरे यार क्या लिखा है, ये बोलेगा. कोई बात नहीं. बट व्हेन विल कम बैक स्ट्रॉन्गर विद दैट, इट इज हाउ वी इम्प्रूव. Right. अच्छा, आदमी क्या बोलेगा दिक्कत नहीं है. बहुत प्यार तो मिल रहा होगा अभी तक. Definitely. Like, मैं कॉमिक कॉन में भी ऑब्जर्व कर रहा था, people are taking autographs, they're clicking pictures. थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, हेट ये सब भी मिल रहा है क्या? सर देखो, मैं अरे तो सर मत बोलो पहले. भाई मतलब देखो कि सिंपल सी बात है. हमने एक ही चीज सीखी है लिरिक्स, फिल्म्स और इन सब चीजों से, कि सिद्धू मूसेवाला की एक लाइन है. सिद्धू मूसेवाला नहीं रहा अब. सो सिद्धू Rest in मूसेवाला peace. पंजाबी सिंगर, I know, we all know उनकी it. एक लाइन है कि
बैठ के जनानियां ना कर दें चुगलियां ते शो दा नाम रख दें सज दा विचार। तब आप इसको ट्रांसलेट कर देना। I don't मैं इसके think- अलावा आई डोंट yeah. वांट टू से एनीथिंग मोर देन दिस कि मेरे को मेरे को बोलना भी नहीं है। आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस एंड आई वांट टू बी इन अ वेरी गुड स्पेस। दिस is not for me. This does not need I'm here to translation. write. Yeah. And I think that I'll do and I'll get better with that. बिल्कुल, and I hope so as well. Of course. Because देखो तरक्की करोगे थोड़ा बहुत, कुछ लोगों को हर चीज से तकलीफ होता है and you can't do anything about that. See, humans have a lot of emotions in them. One of them is insecurities. So it's all right? और रिफ्लेक्ट कर जाता है वो कभी कभी वो सब. Like I try to give you constructive criticism. कभी 3 स्टार 4 स्टार कभी 5. हाँ मैं देखता हूँ। जब नहीं सही है आपने वट्टाकट्टू जो फर्स्ट का एंड बोला था मुझे लगा इशू सेकंड ठीक हो नहीं। देखो सुनो सबकी करो अपनी, ये बहुत मंत्र है लाइफ का आपको, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डूइंग, कोई और तो है नहीं ना। अब इसके वजह से कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज मेरा जो चैनल का व्यूअर बेस बना है ना ऑथेंटिसिटी के ऊपर ही बना है। सो नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशंस करो यार, बिल्कुल वही कर रहा हूँ। क्यों मतलब यू आर डूइंग गुड, यू आर आई थिंक यू हैव 12K सब्सक्राइबर्स, 13 ऑलमोस्ट राइट नाउ। आई थिंक आपके मतलब कॉमिक बेस्ड और ये सब, so that's a good thing ना, मतलब you are growing and you will keep on growing। बिल्कुल अभी भी I just feel like शुरुआत ही है और लोगों का तो चलता रहेगा। I think and I learned this thing from संजय सर। मैं उनको ये सब मैं बहुत हर्ट होता था पहले बट उसके बाद हाँ इनिशियली तो थोड़ा कि यार because I was loved by people, I was loved by the same people, they बाद used to में love my work and I don't know what suddenly happened, what suddenly clicked, my sales looked उनको ये उन फिर ये वो गलत फिर ये गलत, अब तो जो भी बोल दूं वो गलत है, अब ये भी गलत होगा जो भी बोल रहा हूँ बट आई थिंक माई वर्क विल स्पीक फॉर यू नो। सो आई थिंक वो पार्ट एंड पार्ट। और ये वो बैटमैन का वो जो सीन है ना जो जेल में लोगों को मारता है और बोलता है यू आर जस्ट प्रैक्टिस, जब द बैटमैन बिगिंस का सीन यू आर जस्ट प्रैक्टिस। तो आई थिंक फॉर द लॉन्गर रन दिस थिंग इज गोइंग टू हेल्प मी। बिल्कुल एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मैं पॉजिटिव लेता हूं, मैं ये पॉजिटिव ही लेता हूं इसको, क्योंकि अभी इतना तो अकल हो गई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या है और हेट क्या है एंड लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म पार्ट, द कंस्ट्रक्टिव वंस, बाकी जो इग्नोर ही करेंगे तो भी अच्छा। और चलो वही करते हैं एंड अरे एक सेकंड सर।